हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल का, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल, इसके अंदर हमारे दो चैप्टर हैं, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ। ठीक है, आज हम यूनिट फोर्थ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है तुम्हारा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि हमारा रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। टर्म है तुम्हारा रेक्टिलिनियर मोशन। हमने क्या माना, ये हमारा एक पार्टिकल है O, ठीक है। O पार्टिकल क्या कर रहा है, O से X की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस बीच में एक पॉइंट आया P एंड Q। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, O से P जाने में X डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। O से P जाने पे X डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और P से Q जाने पे डेल X। क्लियर है। तो O से P जाने में टाइम भी क्या लगेगा, T, और P से Q जाने पे लगेगा टाइम डेल T। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा OP क्या हो गया, X। OQ मेरा क्या हो जाएगा, X प्लस डेल X। OQ क्या हो रहा है, X प्लस डेल X, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, डेल T टाइम पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल X। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे, पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। सबसे पहला आता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा हो जाता है dx/dt। क्लियर है यहाँ तक। फिर मैंने बताया था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा हो जाता है dv/dt, या फिर इसको लिख सकते हो क्या, डेल स्क्वायर x अपॉन डेल टी स्क्वायर और v dv/dx। क्लियर है। ये हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब उसके क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये हमारा एक्सेलरेशन का। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, दैट इफ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, if the distance traveled by a particle along a straight line in time t सेकेंड। टाइम हमें क्या गिवन है, t सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस हमें गिवन है x इक्वल टू 2t³ माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6, ठीक है, मीटर। वी नीड टू फाइंड व्हेन इट्स एक्सेलरेशन will be 0 and what will be its velocity at that time। ठीक है। क्या है क्वेश्चन में कि हमें पता है दैट टी टाइम पे जो पार्टिकल है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, हमें फाइंड करना है कि उसका एक्सेलरेशन 0 कब होगा और उसकी उस समय वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। देखो इसका हमें गिवन है x। x हमारा क्या है, डिस्टेंस है। सबसे पहले मैं क्या करूं, वेलोसिटी निकाल लूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है क्या हो जाएगा मेरा, dx/dt। सो v इक्वल टू dx/dt, ये हो जाएगा d/dt ऑफ 2t³ माइनस
9t स्क्वायर माइनस प्लस 12t प्लस 6, ये हो गया मेरा 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अगेन जो मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, dv/dt, यानी जो मैंने v निकाला है उसका t के रेस्पेक्ट में वापस डिफ्रेंशिएट करूँगी, तो ये मेरा हो जाएगा dv/dt यानी 12t माइनस 18। अब मुझे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन मेरा किस टाइम पे ज़ीरो होगा ये बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन को ज़ीरो के इक्वल रख दो, यानी 12t माइनस 18 इक्वल टू ज़ीरो रख दो। तो मेरे पास देखो t क्या आ गया, t आ जाएगा 3/2 सेकेंड, यानी 3/2 सेकेंड पर मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो है, हमारा वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 3/2 सेकेंड निकालना है हमें। यही पूछा ना कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो तो हमारा 3/2 सेकेंड पे है। अब इस टाइम पे वेलोसिटी पूछी, तो वेलोसिटी में t इक्वल टू 3/2 रख लो, तो ये मेरा हो जाएगा 6 3/2 स्क्वायर माइनस 18 3/2 प्लस 12, तो v मेरा हो जाएगा ये आ जाएगा माइनस 3/2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। हमें दो ही चीज़ें पूछी थी क्वेश्चन में कि हमारा एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा एट ए टाइम t इक्वल टू 3/2 सेकेंड, और इस टाइम पे हमारी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस 3/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, दैट अ पार्टिकल moves toward a fixed point with a velocity varying any power ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। यानी एक पार्टिकल है हमारा, वो किस तरीके से मूव कर रहा है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, उसकी पावर है विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ऑफ अ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा x, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी x टू द पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगी। क्लियरली यही बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑफ इट्स डिस्टेंस from that point हमें प्रूव करना है दैट पार्टिकल विल never reach this point। यानी हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, इस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है कि वो अपने जो डिस्टेंस है उसकी घात ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के अनुपाती है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो कण है इस बिंदु तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। हमने माना कि O हमारा क्या है, पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, और T टाइम के बाद वो पॉइंट P पे पहुंच रहा है। ये हमारा फिक्स पॉइंट है O, और T टाइम के बाद वो क्या कर रहा है, P पे पहुंच रहा है, कवरिंग डिस्टेंस x। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा OP इक्वल टू x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एट P इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो मेरी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x टू द पावर n, यानी v इक्वल टू म्यू एक्स एन, वेयर म्यू इज एनी कांस्टेंट।
भाई हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कांस्टेंट साइन लगेगा, ठीक है। इसको हटाने पर एक कांस्टेंट हमारा ऐड हो जाता है, तो ये मेरा क्या लगेगा, म्यू। मैंने माना म्यू कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो मेरा वी क्या हो गया, माइनस म्यू एक्स एन। भाई क्या है, इस साइड ट्रैवल कर रहा है ना वो, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो हमारी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करें, हमें पता है कि v मेरा क्या होता है, dx बाई डी टी होता है, ठीक है। तो यानी dx बाई डी टी की वैल्यू मेरी क्या है, माइनस म्यू एक्स एन है। हमें पता है कि वेलोसिटी हमारा dx बाई डी टी होता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस म्यू एक्स एन के इक्वल हो जाएगी। अब हम क्या करें, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन म्यू एक्स एन, ठीक है। दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर लेते तो हमें टी मिल जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर लूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अपॉन म्यू एक्स एन, ये हो जाएगा टी माइनस 1 अपॉन म्यू, क्योंकि हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर एन मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 1 माइनस एन प्लस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इसमें केस अप्लाई कर लेते हैं। सो केस नंबर फर्स्ट क्या है, दैट इफ एन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल को ओ तक पहुंचने में समय x इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है। तो यानी एट एन ग्रेटर देन 1 x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो t मेरा हो जाएगा माइनस 1 म्यू माइनस एन प्लस 1 0 प्लस सी विच इज इन्फानाइट, ठीक है। अगर n इक्वल टू 1 रखते हो, है ना, तो देखो dx बाई डी टी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एक्स। एन इक्वल टू 1 रखने पर ये मेरा कहा गया, dx बाई डी टी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ से t निकालो तो dt देखो मेरा क्या हो रहा है, माइनस 1 अपॉन म्यू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड, तो मेरा क्या बचेगा, t इक्वल टू माइनस 1 अपॉन म्यू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन म्यू लॉग एक्स। भाई इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स होता है हमारा, तो ये हो गया लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c1, ठीक है। अब ओ तक पहुंचने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया t इक्वल टू माइनस 1 अपॉन म्यू लॉग 0 प्लस c1 विच इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट। यानी n ग्रेटर देन 1 रखने पर भी हमारा क्या होगा, टाइम जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है, और n इक्वल टू 1 रखने पर भी मेरा क्या होगा, जो टाइम है वो इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें इनफाइनाइट टाइम लगेगा उस पॉइंट को पहुंचने के लिए, दैट मीन्स कि वो पार्टिकल जो है वो उस पॉइंट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, दैट इफ अ पॉइंट moves in a straight line show that its distance x from a fixed point at any time t is proportional to
t to the power n if v be the velocity and f the acceleration at any point, at any time t, prove that v square equal to n f x n माइनस वन। देखो क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या कर रहा है, एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है उस फिक्स पॉइंट से एट अ टाइम t। हमें बताना है कि हमारा क्या है, अगर v वेलोसिटी है, f एक्सेलरेशन है एट अ टाइम t, तो हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ एक्स अपॉन एन माइनस वन। अच्छा, एक चीज़ हमें और क्या गिवन है कि जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है टू टी टू द पावर एन। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में हमें एक लाइन गिवन है क्या, कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट एनी टाइम टी, यानी किसी भी टाइम टी पे जो डिस्टेंस से एक्स वो मेरा क्या है, प्रोपोर्शनल है टू टी टू द पावर एन। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, मैंने कोई कांस्टेंट मान लिया के इज एनी कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं कांस्टेंट टर्म लग जाता है, तो मैंने माना के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें पता है कि वेलोसिटी मेरा क्या हो जाता है, dx बाई डी टी होता है। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट जो वेलोसिटी जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी निकाल लो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ के टी टू द पावर n। सिंस k तो मेरा कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर n, ये हो जाएगा k एन टी टू द पावर n माइनस वन। इसको ले लो, ये ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अब हमें देखो एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जो हमारी वेलोसिटी होती है उसका हम एक बार वापस टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, डी बाई डी टी ऑफ के एन टी टू द पावर n माइनस वन। के कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अच्छा n भी कांस्टेंट है, n के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर n माइनस वन। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा n के n माइनस वन टी टू द पावर n माइनस वन, यानी जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा के n माइनस वन टी टू द पावर n माइनस टू। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। यानी अब मेरे पास देखो x आ गया, f आ गया एंड n आ गया। अब मैं क्या करूँ, जो मेरा ये टर्म था जो मुझे प्रूव करना था, है ना, इसका मैं RHS टर्म ले लूँ, ठीक है, ऑन टेकिंग RHS, यानी जो हमें प्रूव करना है उसका मैं RHS लेके चल रही हूँ, ठीक है, तो LHS ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखो RHS लेने पर दैट इज एन एफ एक्स अपॉन एन माइनस वन। अब मेरे पास देखो f की वैल्यू है, x की वैल्यू है, वैल्यूज़ रख लो इसमें, तो ये मेरा हो जाएगा n, f की जगह पे आ जाएगा k n n माइनस वन टी टू द पावर n माइनस टू, और x के जगह पे आ जाएगा k टी टू द पावर n बाय इक्वेशन नंबर 1 and 3। 1 and 3 से f और x की वैल्यू इसमें रख सकते हैं ना, तो ये मेरा हो जाएगा अपॉन n माइनस वन। देखो n माइनस वन से n माइनस वन कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, k इंटू के स्क्वायर n स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा t टू द पावर n माइनस वन एंड टी इंटू टी। ओके, इसको एक काम करना, इस तरीके से ओपन कर लेना, n माइनस टू है ना, n माइनस वन अपॉन टी
टी टू द पावर एन। ये रफ में समझा रही हूँ ना, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर कैसे आए ये बताती हूँ। तो ये देखो, ये मेरा क्या हो जाएगा, पावर ऊपर चली जाएगी, यानी टी टू द पावर एन माइनस वन डॉट टी टू द पावर एन माइनस वन। ये क्या हो गया, टी टू द पावर एन माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा एल एच एस ऑन टेकिंग आर एच एस, सॉरी आर एच एस हो गया ऑन टेकिंग एल एच एस। एल एच एस मेरा क्या था, वी स्क्वायर। तो देखो वी की वैल्यू में बस क्या थी, के एन टी टू द पावर एन माइनस वन, इसका स्क्वायर करूँ तो ये मेरा हो जाएगा के स्क्वायर एन स्क्वायर टी टू द पावर एन माइनस वन स्क्वायर, यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हैंस समझ में आया। सिर्फ मैंने क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू निकाली, एल एच एस में पुट की, उसको सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना दैट टी टू द पावर एन माइनस टू डॉट टी एन। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको डिटेल में सॉल्व करके बता दिया कि ये कैसे टी की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर बना। एल एच एस निकाल दिया, आर एच एस निकाल दिया, दोनों टर्म देखो मेरे सेम हैं, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। सो आई होप ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी पार्टिकल के लिए हम उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन, यानी किसी भी प्लेन में, किसी भी समतल में जो हमारा पार्टिकल है वो किस तरीके से मोशन करता है, उसकी गति किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।